जी क्लास, आज बेसिकली हम जो टूल्स वर्किंग जिन पे करने वाले हैं वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पेन टूल, ठीक है। पेन टूल को आज हम यूज करेंगे। हम पेन टूल को क्यों इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। और पेन टूल से हमें क्या फायदा है। पेन टूल बेसिकली सिंपल हमारे पास टूल है कि हम लोग इसके जरिए कोई ट्रेसिंग के टास्क और कोई परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। पेन टूल से हम लाइंस की हेल्प से कोई भी शेप्स बना सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। हम इसकी हेल्प से डिफरेंट ड्राइंग्स वगैरह को ड्रॉ कर सकते हैं। और पेन टूल हमारे पास डिफरेंट शेप्स बनाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो पेन टूल के लिए हमारे पास जो वर्किंग है, पेन टूल के साथ जब हम वर्क करते हैं तो हमारे सामने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं कि हम लोग शेप टूल की हेल्प से उस लाइंस को डिजाइन कर सकते हैं, उसकी स्ट्रक्चर्स को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी ट्रेसिंग के टास्क कर सकते हैं जिसे हम लोग वेक्टर इलिस्ट्रेशन बोलते हैं, वो परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी अपनी मर्जी से कोई शेप्स बना सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो पेन टूल बेसिकली हमारे पास ड्राइंग के अंदर कह लें कि आप लोगों पे वेक्टर इलिस्ट्रेशन, यानी कि पहले से मेरे पास कोई अगर तस्वीर मौजूद है, मैं उनको इलिस्ट्रेट करना चाहता हूँ तो वहां पे मेरे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो अगर इन शॉर्टली अगर हम कहें कि हमारे पास अगर पेन टूल की हेल्प से हम लोग कोई भी ड्राइंग्स उनको बनाना, उनको कर्व करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है, अगर हम पेन टूल को इस्तेमाल करते हुए कोई भी वर्किंग करते हैं। तो पेन टूल हमें सर्कुलर, स्ट्रेट लाइंस और इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। जी बेटा, रिकॉर्डिंग लग चुकी है। जी, पेन टूल का मैं आप लोगों को आइडिया दे दूं। पेन टूल बेसिकली आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आप लोगों के सामने प्रॉपर्टी बार में उसकी विंडो अपेयर हो जाएगी, ठीक है। और पेन टूल की हेल्प से आप बेसिकली लाइंस लगाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक जगह पे क्लिक करके दूसरी जगह क्लिक करेंगे तो वो आपके पास लाइन ड्रॉ करता जाएगा जहां जहां पे आप क्लिक करते जाएंगे। और अगर आप क्लिक करके ही फॉर एग्जांपल लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके अगर आपको लाइन चाहिए जो कि आप किसी शेप में स्पेसिफिक यानी कि उसको कर्व में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप उसी जगह पे लेफ्ट क्लिक प्रेस करके उसको यूं ड्रैग करेंगे तो वो जिस डायरेक्शन में ड्रैग करेंगे उसके अपोजिट वो आपको शेप ड्रॉ करेगा। तो ये मैंने देखे अभी क्लिक करके रखा हुआ है और उसके बाद मैंने लेफ्ट माउस को ड्रैग कर रहा हूँ जस्ट ओनली, और लेफ्ट क्लिक मेरा प्रेस्ड है तब वो मेरे पास उसको मैं गोल शेप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो फिर उसके बाद जैसे मैं करूंगा तो वो उसको उसी शेप के हिसाब से कन्वर्ट कर रहा है। मैं अगेन ही करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। और जिस वक्त अब आप एस्केप नहीं दबाएंगे तो वो लाइन एंड नहीं होगी, मींस कि आपको पेन पेन टूल से अगर आप कोई लाइन लगाते हैं, मैं अगेन लाइन लगा के आपको दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया हुआ है, मैंने एक जगह सेलेक्ट किया तो ये देखिए मेरा वो एक जगह पे डॉट लग चुका है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट लाइन का आ चुका है। और मैं जैसे दूसरी जगह पे क्लिक करूंगा वहां पे लाइन लग गई है। अगर मैंने अगर फॉर एग्जांपल लाइन जो है वो गोल शेप में लगानी है तो मैं देखें उसको क्लिक करने के बाद लेफ्ट क्लिक मैंने प्रेस ही रखा है, यानी कि की को रिलीज नहीं करना, माउस की लेफ्ट की को आपने प्रेस करके रखना है और उसको आप ड्रैग करेंगे तो वो आपके पास जिस एंगल में आप उसे गोल करना चाहते हैं और आप उसे कर सकते हैं। इन केस ऑफ अगर ये शेप बन चुकी है, इसको मैंने क्लोज कर लिया है, ठीक है। अगर आप इसको फिल करके फिल कर देखना चाहते हैं देखें फिल हो रही है, इट्स मीन कि ये शेप ठीक से मेरी ड्रॉ हो चुकी है। अगर आप शेप को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप शेप टूल सेलेक्ट करेंगे तो वो आपके पास मुकम्मल वही फीचर्स आपको प्रोवाइड करेगा कि आप उसको चेंजेस उसमें कोई भी करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो चेंजेस करने के लिए किसी भी शेप को मैंने कहा था कि आप उसके अंदर नोड्स को सिलेक्ट करते हैं। नोड्स को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास दो तरह की वर्किंग्स होती हैं। एक होती है हमारे पास कन्वर्ट टू कर्व और एक होती है हमारे पास कस्प। कस्प बेसिकली होता है कि अगर आप उसको ये देखिए जैसे मैं कोई नोड सेलेक्ट करता हूं तो ये देखिए उसके ऊपर एक ये जो हमारे हैंडल्स आते हैं, ठीक है, यानी कि नोड्स को हैंडल करते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं देखिए मूव कर रहा हूँ
तो अब ये वन साइडेड मूव हो रहा है क्योंकि ये इस टाइम मेरे पास कस्प है, ठीक है। और अगर मैं इसको स्मूथ कर देता हूं तो स्मूथ में ये होगा कि अगर मैं एक साइड को मूव करूंगा तो देखें दूसरी साइड का हैंडल भी मूव हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको कस्प पे क्लिक कर देता हूं तो कस्प में ये होगा कि अब मैं एक साइड को मूव करके इसको कोई भी शेप में कन्वर्ट कर सकता हूं। मैं अगेन बता देता हूं जी, पेन टूल लें, स्ट्रेट लाइन लगानी है आप स्ट्रेट लगा सकते हैं, ठीक है। एक जगह क्लिक कर, जहां जहां क्लिक करते जाएंगे वहां वहां पे लाइन ड्रॉ हो रही है, बट ये लाइन से आपकी जान नहीं छूटेगी, जहां भी क्लिक होता जाएगा वहां पे वो लाइन लगती जाएगी। कब तक? जब तक उस लाइन को आप एंड नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि नॉड्स जहां से आपने स्टार्ट किया है वहां पे क्लिक करके उसी पोजीशन पे उसको यानी कि क्लोज एक शेप नहीं बनाएंगे, तब तक वो आपके पास अगेन एंड अगेन परफॉर्म होता रहेगा। ये देख रहे हैं मैं क्लिक जहां पे भी कर रहा हूँ वो मेरे पास लाइन, तो उसका लाइन से एंड करवाने की यानी कि फर्स्ट जो लाइन मैंने स्टार्ट की उसको एंड करने का जो तरीका वो ये है, या तो आप उसके एंड के ऊपर आके डबल क्लिक कर दें, वहां पे क्लिक कर दें, तब आपकी वो शेप का कंप्लीट होगी। अब अगली लाइन स्टार्ट मैं करूंगा तो वो न्यू ड्रा होगी। या फिर दूसरा है कि आप उसी नोड के ऊपर दो दफा क्लिक कर दें, तब भी आपकी उस लाइन से नई जान छूट जाएगी और न्यू लाइन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। पेन टूल को यूज करना थोड़ा सा इसलिए लोगों को डिफिकल्ट लगता है। या तीसरा तरीका है कि आप स्केप का बटन दबा दें, तब भी वो आपकी शेप कंप्लीट हो चुकी होगी। बेसिकली पेन टूल हमारे पास लाइंस लगाने का ही स्ट्रक्चर है, बट इसके अंदर होता ये कि कंप्लीट शेप बनवाने तक हमारे साथ वर्क करता है। मैं अगेन ये बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये देखें लाइन स्टार्ट की पेन टूल से, मैं जहां जहां क्लिक कर रहा हूं मेरी लाइन से जान छूट नहीं रही, यानी कि मेरा ऑब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा। ऑब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए यानी कि अगर हम फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मेरी शेप बस इतनी ही मैंने बनानी थी, तो इसका फर्स्ट एक तरीका ये है कि आप इसी नोड के ऊपर दोबारा क्लिक कर दें दो दफा, ठीक है। आपकी लाइन कंप्लीट। दूसरा तरीका है, यानी कि जो ये नोड होता है हमारे पास, ठीक है। दूसरा तरीका है कि अगर मैंने एक शेप ये बना रहा था तो मुझे यहीं पे एंड करनी है तो एस्केप का बटन दबा दें। और तीसरा वे जो हमारे पास है वो ये है कि हमें इसको शेप को अगर क्लोज करना है तो हम क्या करेंगे, जो मेरा स्टार्टिंग नोड था उसके ऊपर जाके क्लिक कर दूंगा, तब भी अब इसके बाद जो मेरी शेप स्टार्ट होगी तो वो बेसिकली वो शेप असल में क्लोज हो गई है। और अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये बनानी थी, अब मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, तो ये देख रहे हैं। हाँ, आपको पता है कि ये जो नोड था ये मेरा स्टार्टिंग नोड है इस शेप का, ये मेरा सेकंड नोड है और ये मेरा लास्ट नोड है। अब शेप क्लोज कब होती है? जब लास्ट नोड स्टार्ट नोड से मैच हो जाए। या तो आप खुद से उसको मैच करवा दें या फिर आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही क्लोज कर्व, इसको क्लिक करेंगे तो एंड नोड स्टार्ट नोड के साथ ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास दो तरह की ड्राइंग्स होती हैं, एक होती हैं कर्व्स, और जिसको याद होगा आप हम लोगों ने कंट्रोल क्यू करके, यानी कि फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल थी, तो ये रेक्टेंगल है फॉर एग्जांपल। अब ये रेक्टेंगल्स को अगर मैं शेप टूल सेलेक्ट करता हूं तो ये मेरी इस टाइम एक शेप है। शेप और कर्व में क्या डिफरेंस है? कर्व में ये होता है कि हमारे पास नोड्स होते हैं ताकि हम उसकी शेप को चेंज कर सकें। तो उस अगेन बता देता हूँ सैरिश बेटा मैं, तो उसके लिए ये है कि अगर मेरे पास ये एक शेप है, ठीक है, मैंने एक शेप यहां से ली, तो इसको मैं कंट्रोल टू कर्व्स करूंगा तो मैं इसको अपनी मर्जी से मूव कर सकता हूं। तो आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को शेप टूल के और टूल्स का बता दूं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ब्रेक कर्व। कर्व बेसिकली ये जो हमारे पास पॉइंट्स है ये हमारे पास कर्व है, तो मैं अगर यहाँ पे ब्रेक कर्व कर देता हूँ तो देखिए ये अलग अलग होगी, ये लाइन के जो पॉइंट्स ये अलग हो चुके हैं। अब मैं अगर इसको यहाँ ले जाऊं, ठीक है, ये देख रहे हैं उसके जो कर्व्स हैं वो अलग हो चुके हैं। अगर आप इसकी ड्राइंग को चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इसको भी ब्रेक करवा दूं तो ये देखिए यहाँ पे भी ब्रेक हो चुकी है ये लाइन, ये लें जी।
तो बेसिकली हम लोग शेप टूल से किसी भी शेप को कन्वर्ट टू कर्व्स करके उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं मूव करने के बाद मैं कह देता हूं यार कि नहीं, इनको ज्वाइन करवा दें, तो देखिएगा मैं ऐसे ऐसे ज्वाइन टू नोड्स करूंगा, जिन नोड्स को मैंने सेलेक्ट किया वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। वो बेशक किसी भी प्लेस पे होंगे, वो अट्रैक्ट होंगे, जो उनकी सेंटर पॉइंट बनेगा वो वहां पे से ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं अगेन पेन टूल का बता रहा हूं आप लोगों को। पेन टूल के जरिए हम लाइंस लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट्स को मूव करके उनको स्टाइलाइज कर सकते हैं, उनके ऊपर स्टाइल के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। स्मूथ कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक ऑप्शन होता है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मीन है कि हमारे ये जो हैंडल्स हैं दोनों आपस में बराबर हों। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं अभी, ये देखें, ये जो हैंडल है, इस अगर नॉड को मैं सिलेक्ट करता हूं, इन्हें सिमेट्रिकल हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल, ये देखिएगा फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको, ये सिमेट्रिकल है। अब मैं सिमेट्रिकल का मतलब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर एक साइड को जितना बढ़ाया जाए उतनी ही दूसरी साइड भी बढ़े। तो देखिए एक एरो को मैं फेच करवा रहा हूँ, दूसरी साइड का हैंडल ऑटोमेटिकली बड़ा होता जा रहा है। तो ये बेसिकली सिमेट्रिकल है। एक साइड के हैंडल को मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो दूसरी साइड का हैंडल भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर रहा है। इस चीज को सिमेट्रिकल कहते हैं जी। तो मैं अगेन बता देता हूँ क्लोज कर्व का। फॉर एग्जांपल एक ही मैंने लाइन स्टार्ट की, ये एक जगह पे, फॉर एग्जांपल ये मैंने इसको शेप को यहाँ पे मैं एंड करना चाह रहा था, तो उसको एंड करने का तरीका मैंने बताया था कि अगर हम इस शेप को क्लोज करना चाहते हैं, क्लोज मतलब यानी कि मेरा स्टार्ट नोड और एंड नोड के बिटवीन मैं एक लाइन लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे देख रहे हैं क्लोज कर्व की ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दें तब भी ये कंप्लीट हो जाएगा। या आप अपने माउस के साथ जब इसके ऊपर लेके जाएं, नॉड लिखा हुआ आए और नॉड के ऊपर देखें वो एक पेन के साथ गोल शेप आ रही है, ठीक है, छोटा सा, इट्स मीन कि क्लोज, ठीक है, यानी कि ये शेप जो है क्लोज हो रही है। बाकी अगर मैं कहीं और पे क्लिक करता हूं तो वहां पे देखें वो मेरे पास लाइन की ऑप्शन आ रही है, पेन के साथ एक स्ट्रेट लाइन की ऑप्शन आ रही है कि ये लाइन लग रही है। और अगर मैं जब लेके जाता हूँ स्टार्टिंग नोड के ऊपर, तो वहां पे वो सर्कल बना हुआ एक आ रहा है छोटा सा, उसके वो बता ये रहा है कि आपकी शेप क्या हो रही है, क्लोज हो रही है इस नोड पे क्लिक करने से। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरी शेप क्लोज हो चुकी है। तो पेन टूल बेसिकली हमें हेल्प करता है, ठीक है, किसी भी शेप्स को क्लोज करवाने में, और हमें बहुत अच्छे से गाइड करता है कि ये शेप कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है। अब जी हम पेन टूल को कैसे यूज करेंगे, अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं। तो जी अब हम ऐसा करते हैं कि हम गूगल क्रोम से कोई, हम यहाँ पे कोई लोगो ले लेते हैं जिसको हम इलिस्ट्रेट करें। हाँ जी, ये लोगो कैसा है? इलिस्ट्रेशन के टास्क के लिए इस लोगो को हम बनाते हैं खुद से। तो मैं इस लोगो को सेव कर रहा हूं अपने पास डेस्कटॉप पे। हम इसे बनाते हैं, इलिस्ट्रेट करते हैं। आप लोग भी इस तरीके से कोई भी लोगो लेके उन्हें इलिस्ट्रेट कीजिएगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि मैंने जिस टाइम इलिस्ट्रेशन का टास्क करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये पहले जितनी भी मैंने लाइंस वगैरह लगाई थी आपको समझाने के लिए, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। इस लोगो को हम इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट करने के लिए शॉर्टकट कमांड है जी हमारे पास कंट्रोल आई। तो डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया है लोगो को, और
जी ये लोगो है। अच्छा देखें जी, हम इसको क्यों इलिस्ट्रेट करते हैं लोगोस को। अब आप लोगों के माइंड में ये भी कि लोगो जब हमारे पास आए तो हम क्यों उसको दोबारा बनाएं। बेटा ये है हमारे पास जेपीजी इमेज। अक्सर होता ये है कि हमें डिफरेंट साइजेस के अंदर फाइल चाहिए होती है। अब अगर इस फाइल को हम साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं तो देखिएगा ये ब्लर हो जाएगा। अगर मैं आपको डीप दिखाऊं तो देखें ये किस तरीके से ब्लर हो रहा है। तो जिस टाइम हमारे पास एक वेक्टर फाइल मौजूद होती है तो वेक्टर फाइल का एडवांटेज हमारे पास ये होता है कि हम जब चाहे जिस मर्जी साइज के ऊपर उसको एडजस्ट कर लें। तो हमारे पास ग्राफिक डिजाइनर्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली डिफरेंट कंपनीज भी बल्कि ये करवाती हैं हमसे, या डिफरेंट क्लाइंट्स हमसे करवाते हैं वेक्टर इलिस्ट्रेशन। वो कहते हैं हमें कि यार जी मेरे पास लोगो है मेरी कंपनी का, बट ना उसका साइज मेरे पास छोटा है, तो आप काइंडली मुझे उसको बड़े साइज में कन्वर्ट कर दें, या उसको आप मुझे उसकी एडिटेबल फाइल बना के दे दो ताकि ये वेक्टर इलिस्ट्रेशन कर दो। और ये पैसे कम पैसों में टास्क नहीं होता, कम से कम भी ये $10 से $15 तो आम सी बात है। ठीक है, वो अगर आपसे लोगो बनवा लेता है, अगर वो आपसे एडिटेबल फाइल नहीं मांगता, अगर वो आपसे एडिटेबल फाइल मांगते हैं तो कम से कम भी 200 से $250 तक के इस तरह के प्रोजेक्ट चले जाते हैं, जो कि डिफरेंट कंपनीज अपने लोगोस के अंदर मॉडिफिकेशंस करवाती हैं और उन लोगोस को आगे एडिट करवाती हैं। तो हम भी आज कुछ यही टास्क करते हैं ताकि आप लोगों को मैं थोड़ा सा गाइड भी कर सकूं। सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि ये जो लोगो है इसको आप थोड़ा सा लॉक कर लें। लॉक इसलिए करेंगे क्योंकि जब हम पेन टूल से वर्क कर रहे होंगे तो मे बी हमें डिस्टर्ब ना करे, तो इसको हम ऑब्जेक्ट को लॉक कर लेते हैं। लॉक करने का एडवांटेज ये होगा कि ये देखिए अब मैं ड्रैग कर रहा हूं तो ये मूव नहीं कर रहा है। तो इसको हम अनलॉक करेंगे तो ये देखिए मूव करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये मैंने वैसे ही इमेज रखा होगा और मैं पेन से वो जब इलिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो मे बी ये मुझे डिस्टर्ब करे। तो इस चीज के लिए सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि इसको ऑब्जेक्ट को लॉक कर लेना, यानी कि इस तस्वीर को लॉक कर लें कि ये मूव ना हो। देखें अब अगर मैं इससे कुछ भी करूंगा तो ये मेरा मूव नहीं करेगा। अब जी दूसरा, क्योंकि हमने इस पे थोड़ा सा डेप्थ में जाके काम करना है, ठीक है, तो उसके लिए ये है कि हम लोग इसको लॉक कर लिया है। फिर हम उसके ऊपर पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और जूम कर लेंगे। अब ये देखिए ये जूम करके अगर हम देखते हैं तो ये क्योंकि ये इमेज की इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, साइज बड़ा किया है, तो ये हमारे पास ये देख रहे हैं ये पिक्सल बेस्ड इमेज है। तो पिक्सल बेस्ड इमेज इस तरीके से ब्लर होना स्टार्ट हो, यानी कि रास्टर इमेजेस जो होते हैं वो ब्लर होते हैं। तो हम लोगों ने इलिस्ट्रेशन करते हुए पहला काम करना है, किसी भी एक पॉइंट से अपनी लाइन को स्टार्ट करेंगे और जहां तक एक दफा आपने जस्ट ओनली उसकी आउटलाइनिंग कर लेनी है, और उसके बाद हम शेप टूल की हेल्प से इसको एट द एंड सारे इसको यानी कि जो कह लें कि हम फर्निश करेंगे। ठीक है, एक ये हमने इसकी आउटलाइनिंग कर ली है। फिर उसके बाद यानी कि फर ये देख रहे हैं, मैं इसके सिर्फ आउटलाइंस के ऊपर क्लिक कर रहा हूं।
तो इन दो शेप्स को हमने कर लिया है, इसी तरीके से बाकी शेप्स को भी हम करेंगे। अब देखें यहां पे मैंने उस लाइन को एंड नहीं किया था, मींस कि वो मेरी शेप सही से क्लोज नहीं हुई है, ये देख रहे हैं। तो एस्केप दबा दें आप यहाँ पे। अब ये लाइन यहाँ पे एंड हो चुकी है। फिर हम नेक्स्ट, इसी तरीके से ये, अब ये जो मेरे पास ये 4 स्क्वायर हैं, तो ये हम लोग रेक्टेंगल से फिल कर लेते हैं। इसकी कॉपी बना लें, एक पेस्ट कर लें। इन दोनों को सिलेक्ट करें, ग्रुप कर लें, उनकी कॉपी बना लें और नीचे वाले पे पेस्ट कर लें। नेक्स्ट हम नीचे चलते हैं जी। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये रह गए हैं। तो अगेन पेन टूल, बेटा कॉपी पेस्ट का मैं 10 दफा बता चुका हूँ। कंट्रोल सी से कॉपी है, MS वर्ड की तरह सेम, और कंट्रोल V से पेस्ट है। मैं जल्दी जल्दी बेटा कर रहा हूँ, आप लोग इस पे जरा टाइम लगा के करते हैं तो ये ज्यादा परफेक्शन की तरफ चला जाता है। बाकी हम इसको थोड़ा टाइम की कमी की वजह से जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अब रह गए हैं जी ये दो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट के देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने इस कोने पे क्लिक किया और फिर मैं इस कोने पे क्लिक करके, अब मैंने लेफ्ट क्लिक प्रेस ही रखा हुआ और ये देखिए मैं इसको ड्रैग कर रहा हूं। अब ये लाइन जैसे ही परफेक्ट बैठेगी मेरी उस लाइन के ऊपर, वहां पे जाके मैंने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। एस्केप की दबाई, अगेन मैं दूसरे नोड पे गया, सिलेक्ट किया, वापस इसी नोड पे आया, लेफ्ट क्लिक प्रेस ही रखा हुआ है और ठीक है जी, जहां पे मुझे लगा कि ये बिल्कुल ठीक फिट हो गया वहां पे मैंने छोड़ दिया। अगेन एस्केप दबा दूंगा जी मैं। अब दूसरे ऑब्जेक्ट को लेफ्ट क्लिक यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मुझे, अगर आप थोड़ा थोड़ा करके करना चाहें तब भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा थोड़ा करके करना चाहें, आप थोड़ा इकट्ठा करना चाहें, इट्स ऑन टू यू। बाकी इनकी वर्किंग ठीक कैसे हो, बाद में इनको एडजस्ट करेंगे शेप टूल की हेल्प से। थोड़ा सा जहां तक आप परफेक्ट कर सकते हैं आप कीजिए, बाकी हम इनको एडजस्ट हमने शेप टूल से ही करना है।
बाकी हम इसे शेप टूल से ही ठीक करेंगे। क्योंकि वो नोड्स की बेस के ऊपर हम इनको ठीक करना पड़ेगा हमें। बट आप लोगों को इस पे प्रैक्टिस ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोग जब करेंगे तो आपको अच्छा खासा इस पे टाइम रिक्वायर्ड होगा। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल अभी अभी बेटा मैं इसकी इलिस्ट्रेशन, ये कलर चेंज, ये वो ब्लैक है तो आप लोगों को जरा जूम करके देखने से वो दिखाई देगा, मैंने विड्थ कम रखी हुई इसकी। अब मैं शेप टूल लूंगा और वन बाय वन इनको एडजस्ट विड्थ इनकी ठीक करने की तरफ हम काम करेंगे। या एक काम करते हैं हम लोग, ये जो लोगो था हमारा, इससे मैं अनलॉक करके इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट आप कर लें, ठीक है। और फिर आप इसे लॉक कर लें। फॉर एग्जाम्पल अब ये है जी मेरे पास, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको शेप टूल ले लेना है और वन बाय वन सारे जितने भी इसके नॉड्स हैं उनको ठीक करना है। तो उसके लिए शेप टूल सेलेक्ट करें, हर ऑब्जेक्ट पे आए इंडिविजुअली, इसके नॉड्स को अगर आपको ड्रैग करके लेके जाना, तो जिस पोजीशन पे आप रखना चाहते हैं वहां पे नॉड्स को ले जाएं। जी ये वाली मेरी शेप ठीक है जी, ठीक हो गई है। और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को आप पिक कर लें। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है वो सर्कुलर शेप्स पे होती हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमारे टाइम ज्यादा।
तो ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप जरा ध्यान से जरा टाइम लगाइएगा। अब ये देखिए, ये अब देख रहे हैं ये दो पॉइंट्स जो आ रहे हैं ये आपस में ज्वाइंट नहीं, क्योंकि ये दो अलग डिफरेंट लाइंस थी। तो फिर अगर आपके पास इस तरह की कोई लाइंस आ जाए तो आपने क्या करना है, इन दोनों नोड्स को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके यहां पे ऑप्शन आ रही है, ये हमारे पास डिफरेंट नोड्स हैं, इनको हमने ज्वाइन करवा देना है। अब ये देखिए लाइन एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो एक्स्ट्रा लाइन को कट करने के लिए हमारे पास वर्चुअल सेगमेंट टूल है, हम इसे कट करते हैं। अब बकेट टूल से इसको फिल करके चेक करें क्या फिल हो रहा है। यस, इट्स फिलिंग, यानी कि ठीक है। एक्स्ट्रा लाइन को बेटा मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है जी, इसी तरीके से नीचे वाला ऑब्जेक्ट मेरा ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, तो उसके लिए अगेन शेप टूल या पिक टूल्स के जरिए अगर आपको थोड़ा बहुत सेट करना है तो आप पहले पिक से कर लें जितना, अगर वो सिंपली एडजस्ट हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता तो शेप टूल लें और एक एक नॉड को सही पोजीशन पे सेट कर दें।
तो आई थिंक सो कि ये ठीक एडजस्ट हुआ है। कहीं पे कोई खराबी है शेप टूल लें। अगेन शेप टूल, ठीक है जी। आप लोग इनको इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे शेप टूल के जरिए। मैं अब जरा थोड़ा सा ये जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं ये भी तकरीबन ठीक है। अब बाकी जो हमारे पास शेप्स जिनके अंदर मेजर इशू है वो है ये जो हमारे पास गोल शेप में। अच्छा, इसके ऊपर हमारा टाइम थोड़ा लगेगा क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास खराबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पहले तो ये कि मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा पिक टूल के जरिए जितना सेट कर सकता हूँ वो करूँगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद मैं शेप टूल के जरिए इस पे मैंने टास्क करना है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली हमारा जो सर्कुलर शेप्स होंगी उनमें ही प्रॉब्लम ज़्यादा हमें फेस करने पड़ते हैं। आप लाइन के ऊपर डबल क्लिक करके न्यू नोड्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये भी ठीक एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो इसको हमने एडजस्ट कर लिया। फिर उसके बाद अब हम चलते हैं जो कि हमारी शेप ज़्यादा ख़राब है, वो है ये। इसको अगर मैं जूम आउट करके देखूं पहले तो यहाँ से, ठीक है जी, यहाँ से मैंने थोड़ा सा उसको एडजस्ट किया। अब मैंने यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा सा नीचे लेके आना है। और अच्छा अच्छा, ये अब क्यों प्रॉब्लम आ रही है आप लोग देख रहे हैं, ये लाइन जो है ये स्मूथ है। ठीक है, ये अगर मैं इसको इस साइड से मूव करता हूं, यानी कि नीचे वाले एरिया से मूव करता हूं, यहाँ पे गोल है, यहाँ पे मुझे चाहिए टिप, तो इस नोड को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे देखें क्रस्प कर लूंगा। क्रस्प करने से क्या होगा,
आप देखिएगा ये मैं इस लाइन को एडजस्ट जैसे करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, ठीक है। ये क्रस्ट बेसिकली एट नोड पॉइंट पे हम अगर कॉर्नर्स चाहते हैं वो लाने के लिए, स्मूथ बेसिकली हम लोगों ने स्मूथ टूल भी यूज किया था, उसमें क्या होता है वो कोई भी शेप गोल हो जाती है। तो अगर मुझे गोल नहीं करना है तो मैं उसको क्रस्ट कर लूंगा, ठीक है। क्रस्ट करने से ये देखें अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि लाइंस ओवर आ रही हैं। ये मैंने यहाँ से नॉट डिलीट किया जिसकी वजह से बैंड आ रहा था, वो बैंड खत्म हो गया। और अगर आपको कहीं पे लगे कि आपको लाइन में डॉट ऐड करके, यानी कि जिसे हम नोड बोलते हैं, ये नोड मैंने ऐड किया है, एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं। पहले मैं इसके एक साइड ठीक करके फिर उसके बाद दूसरी साइड को ठीक करने की तरफ आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं।
ठीक है जी, ये भी हमारी शेप एडजस्ट हो चुकी है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इनको कलर फिलिंग कर लेनी है। अगर क्लाइंट ने आपको जिस तरह के कलर्स में कन्वर्ट करने के लिए इस इमेज को कहा है, ठीक है, अक्सर होता है कि वो हमसे कलर भी चेंज करवा लेते हैं, तो आप उसे कलर चेंज कर दें। अगर उसने आपको कहा कि मुझे वन कलर में प्रोवाइड कर दें, ठीक है, तो वो भी आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसको ऐसा करता हूं, मैं इसको जहां पे ब्लू था वहां पे रेड, और यहाँ पे देखें मैं रेड, जहां जहां पे ब्लू था मैं वहां पे रेड फिलिंग कर रहा हूं, और जहां पे ये ग्रे ब्लैक कलर है यहाँ पे मैं ब्लैक ही कर रहा हूँ, थोड़ा ये अट्रैक्टिव। मैं डार्क ब्लैक यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइट ब्लैक ही यूज कर रहा हूँ। सारे को मैं सिलेक्ट करके इसकी आउटलाइन रिमूव कर देता हूँ जी, और देन इस सारे को मैं कर देता हूँ ग्रुप। ग्रुप करने के बाद ये देखें जी, हमने फाइन हमने इस लोगो को इलिस्ट्रेट करके ये बना दिया। और अब इस लोगो में और उस लोगो में डिफरेंस क्या है, आप इसको जितना मर्जी जूम करके देख लें, ये ब्लर नहीं हो रहा। आप इसको किसी भी साइज पे एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। वेक्टर इमेजेस का और रास्टर इमेजेस में डिफरेंस ये होता है कि ये देखें, इसको हम कितना जूम, ब्लर नहीं हो रहा है। बट जो हमारे पास रास्टर इमेजेस है, इनको देखें तो ये हमारे पास पिक्सेल्स की फॉर्म हमें दिखाई देने लग जाती है जूम करने पर, और यहाँ पे कोई हमें तो डिफरेंट यानी कि मौजूदा, तो हम लोग इस तरीके से इलिस्ट्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, पेन टूल के जरिए किसी भी इमेजेस की, और कोई भी लोगो हो गए या कोई भी चीजें होंगी उन्हें ट्रेस आउट करके हम ड्राइंग कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कार्टून्स भी ट्रेस आउट कर सकते हैं, लाइक टॉम एंड जेरी, ठीक है। तो इन चीजों को बनाने के ऊपर आप लोग फोकस कर सकते हैं। तो ये हमने एक लोगो ट्रेस आउट किया है, ठीक है। और ये ट्रेसिंग के टास्क जो हैं, ये स्टार्टिंग जो इनकी होती है वो तकरीबन $15 से लेके हंड्रेड्स ऑफ डॉलर तक इस तरह के प्रोजेक्ट आ सकते हैं। जितना वो बड़ा और कॉम्प्लेक्स टास्क होगा उसी के हिसाब से पेमेंट भी इंक्रीज होती जाएगी। तो आप लोग भी इसी तरीके से इनको ट्रेस आउट करेंगे, ट्रेस करने के बाद इनको शेप टूल के जरिए इनको सेट करेंगे, सेट करने के बाद आप इसको फिल कर सकते हैं। देन अगर वो आपको किसी वर्किंग के लिहाज से कह रहा है, फॉर एग्जांपल अगर उसने अपने लेटर हेड के लिए यूज करना है, तो लेटर हेड के लिए कल हम लोगों ने देखा था कि इसको मैं ऑब्जेक्ट को अनलॉक करके डिलीट करता था। अगर मैं मुझे कहा जाता कि इसी का लेटर हेड बनाना है, तो लेटर हेड के अंदर मैंने क्या कहा था कि हम किसी भी लोगो को बनाकर सेंटर में रख के उसे क्या कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट कर देते हैं जी, और थोड़ा सा उसके अंदर हम उसी लोगो
आगे उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं। अकमल बिल्डर्स। ये जी उनका लेटर हेड बन गया। बेटा हम लोग सिलेक्ट करेंगे ट्रांसपेरेंसी टूल, हमारे पास यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ से भी हम उसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, या ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में ये ग्लास जो बना हुआ है इसको बेसिकली ट्रांसपेरेंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, ये ऑप्शन आपके पास आ रहा है, आप किस तरीके की ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं तो इस पर सिलेक्ट करके जितना आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा लाइट करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से सिलेक्ट करके कर सकते हैं।